हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जनपद एंड महाजनपद, जनपद और महाजनपदों के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। इन द अर्लियर चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द वैदिक सिविलाइजेशन एंड द सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द पीपल। जैसे कि पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था वैदिक सिविलाइजेशन की राजनीतिक और सामाजिक सभ्यता के बारे में। दी सोसाइटी एट द टाइम वॉज एडवांस्ड। उस समय का जो साम्राज्य था वो कैसा था? बहुत ही उन्नत था। टाउन्स, सिटीज एंड इवन किंगडम्स और जनपद्स हैड कम up towards the later Vedic period। कस्बे, शहर और यहाँ तक कि राज्य या जनपद आदि के वैदिक काल की ओर आ गए थे। In this chapter, we shall study about Janpad and Mahajanpad that exist around 600 BCE in India। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उन जनपदों और महाजनपदों के बारे में जो भारत में लगभग कब आए थे? 600 ईसा पूर्व आए थे। दी स्क्रिप्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड दी ट्रेडिशनल लिटरेचर पुराण्स आर दी सोर्स ऑफ आर इंफॉर्मेशन। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और जो पारंपरिक साहित्य यानी कि पुराण थे वो क्या थे? एक ग्रंथ हम लोग को क्या देते थे? इनकी जानकारी देते थे। जो पुराण थे वो इनका एक स्रोत थे जो उस समय के बारे में हमें क्या देते थे? इंफॉर्मेशन देते थे। जनपदस यानी जनपद, ए रीजन इनहैबिट बाय अ ट्राइब और जना वाज कॉल्ड जनपद। जनपद एक जनजाति या जन द्वारा बसाया हुआ क्षेत्र था। लिटरेरी द वर्ड जनपद मीन्स द लैंड वेयर जन सेट इट्स फुट। जनपद एक जनजाति या जन द्वारा बसाया हुआ वह क्षेत्र था जिसमें जिसे क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ था। जनपद का शब्द है भूमि, जिसका क्या है? लैंड मीन्स भूमि। ये जहां पर जन सेट द फुट यानी कि किसी भी जन ने या कि वहां के लोगों ने क्या रखा था? अपना कदम रखा था। गांधार, मॉडर्न अफगानिस्तान, कुरु, पांचाल एंड विदर्भ located in Uttar Pradesh and Bihar were some of the जनपदास। गांधार आधुनिक अफगानिस्तान, कुरु, पांचाल और विदर्भ जो कि कहाँ है? उत्तर प्रदेश और बिहार में है। उसमें भी क्या है? कुछ जनपद थे। महाजनपदास, महाजनपद इन द बिगनिंग, शुरुआत में, पीपल बिलोंगिंग टू सेम ट्रू inhabits a janpad what with the expense of the territories through concretes they come to be known as महाजनपद। शुरुआत में क्या था कि जो जनपद थे उसमें सिर्फ एक ही जनजाति के लोग रहते थे, लेकिन बाद में क्या था? जैसे ही युद्ध की जो नीति बढ़ती गई फिर उसमें क्या हुआ? वो उसको जीतते गए, फिर वो महाजनपद बनते गए। महा इन संस्कृत मीनिंग्स ग्रेट। संस्कृत में महा का अर्थ होता है ग्रेट यानी कि महान। अकॉर्डिंग टू दी बुद्धिज्म टेक्स्ट, बौद्धिक धर्म के अकॉर्डिंग यानी बौद्धिक धर्म के अनुसार, बाई दी 6th century BCE देयर वॉज 16 महाजनपद। 16वीं शताब्दी में यहाँ पे कितने जनपद थे? महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। दे वर नेम्ड आफ्टर द रूलिंग ऑफ और the most important tribe of that area।
लेकिन यहाँ पे फिर क्या था, जो यहाँ पे महाजनपद के जो नेम होते थे, या तो वो किसी सत्ता पूर्व या उस क्षेत्र के जो सबसे महत्वपूर्ण जनजाति होती थी उनके नाम पे रखे जाते थे। दीज महाजनपद हैज अ कैपिटल सिटी, और यहाँ पे जो महाजनपद थे वो एक कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी रखते थे, इनकी राजधानी थी, विच वर जनरली fortified by hook walls of bricks और stones, जो कि मजबूत पत्थरों की विशाल दीवारों द्वारा की होती गढ़ ली जाती थी या बना ली जाती थी। मगध, वत्स, अम्बती, कौशल, मत्स्य, अंग, काशी वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग महाजनपद। ये जितने भी शहर थे वो क्या थे, बहुत ही महत्वपूर्ण थे और शक्तिशाली महाजनपद थे। द मगध इंग्रेड एज द मोस्ट पावरफुल महाजनपद एज इट कॉन्क्रीट द टेरिटरीज और अदर महाजनपद। लेकिन जो मगध राजधानी थी वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर के आया था, क्योंकि इसमें क्या था, बहुत से क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की थी। मैट्रिमोनियल यूनियंस with daughters of other rules was also a step towards expanding पावर, और अपनी पावर को बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया था, बहुत से राजाओं की बेटियों से वैवाहिक संबंधों को बनाया था, उनसे विवाह किया था। इससे क्या हुआ था, इनकी शक्ति का विस्तार हुआ था। All these महाजनपद्स later become parts of मगध एम्परर, और बाद में क्या हुआ था, आसपास के जितने भी पावरफुल महाजनपद थे वो किसके अंग बन गए थे, मगध के अंग बन गए थे। Republic and monarchy, गणराज और राजशाही। There were two types of political systems that prevailed in the महाजनपद। महाजनपदों में दो प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या थी, प्रचलित थी। One was the monarchy, एक था राजशाही। In this system of government, the Mahajanpads were ruled by kings who were very powerful. जनपदों में राजाओं का शासन था जो कि बहुत पावरफुल थे। They maintained large arms and ruled according to their own wishes. उन्होंने सेनाओं को बनाए रखा और अपनी इच्छा अनुसार उन पे शासन किया। Kingship was hereditary, जो राजत्व था वो क्या था, वंशानुगत था। दैट इज आफ्टर द डेथ ऑफ किंग हिज सन सक्सेड हिम एज द रूलर, मतलब कि अगर राजा की डेथ हो जाती है तो उनके बाद उनका बेटा ही उस पे शासन करेगा। मगध इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोनास्ट्रिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मगध क्या था, मगध सरकार के राजतांत्रिक रूप में एक उसका उदाहरण था। There was a few kingdoms where the rulers were chosen by the people of the kingdom। कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां पर राज्य के लोगों द्वारा क्या होता था, शासक को चुना जाता था। These kingdoms were known as गण संघ, क्या कहते थे उन्हें, गह संघ के नाम से जाना जाता था। The office of the ruler was not हेरेडिटरी, और यहाँ पे क्या था, ये वंशानुगत नहीं था। जो इनका गह संघ होता था वो वंशानुगत नहीं था। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गण संघ वर लिच्छवी ऑफ वैशाली, शाक्य ऑफ कपिलवस्तु,
ब्रिजेस ऑफ मिथिला, मल ऑफ पावर, कुशीनगर। कुछ महत्वपूर्ण गणराज्य जो गणसंघ थे: वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, मिथिला के ब्रजी, पावा के मल्ल, कुशीनगर। There was an assembly in each republic. प्रत्येक गणराज्य की एक सभा थी। It made laws. इसमें क्या थे? कानून बनाए जाते थे। The राजा और kings was its head. और जो राजा होता था वो इसका मुख्य होता था। महात्मा बुद्ध was born in the साक्य, गणसंघ और रिपब्लिक। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो साक्य के गणराज्य में हुआ था। Important rulers, महत्वपूर्ण शासक: बिंबिसार 542-492 BCE। बिंबिसार 542 से 992 ईसा पूर्व। बिंबिसार was the first important ruler of मगध। बिंबिसार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहला शासक था। He was an intelligent and a foresight ruler। वह बहुत ही बुद्धिमानी और दूरदर्शी था। Not only did he extend his empire but also had an efficient administration। उसने न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि उसका कुशल प्रशासन भी था। He never tolerated any inefficient official। और उसने कभी भी शासक और अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया। He consulted the blaze headman ग्रामीण for administrating the blazes। उन्होंने गांव के प्रशासन के लिए ग्राम प्रधान ग्रामीण से परामर्श किया। बिंबिसार's capital was राजगृह नियर पटना इन बिहार। बिंबिसार की जो राजधानी थी राजगृह, इसकी राजधानी क्या थी? राजगृह थी, जो कि कहाँ पे है? बिहार के पटना के पास में थी। अजातशत्रु 492-460 BCE। अजातशत्रु समय था 492 से 460 ईसा पूर्व। The second Magad king established his capital Patliputra in Blaze, Patli on the bank of river Ganga। अजातशत्रु मगध के दूसरे राजा थे, यानी इसने मगध राज्य की गंगा नदी के तट पर पाटली गांव में अपनी राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। He annexed कौशला, काशी and वैशाली and extended his empire। उसने कौशल, काशी और वैशाली पर अधिकार कर लिया और अपने साम्राज्य का क्या किया? विस्तार किया था। He built a fortress to keep a watch over Lichti ruler to the north of river गंगा। उसने गंगा नदी के उत्तर में लिच्छती शासक पर नजर रखने के लिए एक किले का क्या किया था? निर्माण किया था।